Computer Science Class 10, Chapter number 3, Short Questions. First question है, give an example where back-end development may not required and all of the functionalities are handled by front-end. Answer is a simple calculator. एक सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन में बैक एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सारे ऑपरेशंस जो उसके होते हैं वो फ्रंट एंड पर ही हो जाते हैं. अ सिंपल कैलकुलेटर ऐप is an example where back-end development is not required. All operations अब कैलकुलेटर के क्या हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अब तो और भी काफ़ी सारे उसके ऑपरेशंस होते हैं. आर हैंडल्ड यूजिंग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज. ये सारे जो उसके ऑपरेशन होते हैं इसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से हैंडल किया जाता है और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द TD, TH एंड TR टैग्स यूज्ड फॉर. पहले हम इसकी एक आंसर देंगे कि किसके लिए यूज होता है, देन एक एग्जांपल, तो आंसर थोड़ा लेंथी हो जाएगा. आंसर है द TR टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल रो. ठीक है, ये टेबल रो के लिए होता है. द TH टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल हेडर सेल. द TD टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल डेटा सेल. These tags are used together to create tables in HTML. अब HTML में जब भी टेबल क्रिएट किया जाता है तो TR टैग को यूज करते हैं रो के लिए, TH को हेडर सेल के लिए और TD को डेटा सेल के लिए. अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है, तो ये यहाँ पर एक टेबल बना है. ठीक है, फर्स्ट रो TR, उसमें 2 हेडिंग्स हैं. ठीक है, नेम एंड एज, TH. और जो डेटा की जो रो है डेटा सेल की, उसमें नेम आ जाएगा आपके पास अली और एज वाले कॉलम में आ जाएगा 20. ठीक है, ये आपका टेबल बन जाएगा. इसी तरह थर्ड रो में अगर हम उसका मजीद डेटा डालना चाहें तो नेम में आ जाएगा सारा और एज 22. इस तरह से ये HTML में टेबल्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड्स. अब कोड्स आपको आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, उसमें से किस एरर्स बताने हैं कि कोडिंग में कौन से जो यूजफुल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर होने चाहिए और जिनकी वजह से ये कोड इनकम्प्लीट है. तो फर्स्ट जो आपके पास टेबल कोड गिवन है, जो ए वहाँ पर डिनोट हुआ है वो मैंने यहाँ पर कॉपी नहीं किया, आप वहीं से देख सकते हैं. हम सिर्फ एरर्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कि द अरे इज रिटन यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स. ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं कि वो उन्होंने राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, जबकि HTML में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में. द अरे इज रिटन यूजिंग राउंड ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. करेक्ट वे उसका क्या होगा, टू डिक्लेयर एन अरे इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, सेकेंड उसमें जो एरर है, द डॉक्यूमेंट राइट स्टेटमेंट यूजेस सिंगल कोट्स इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स फॉर टेम्पलेट स्ट्रिंग. अब जावास्क्रिप्ट में अगर हम ये यूज करते हैं ना कुछ वेरिएबल्स इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना पड़ता है, बैक टिक्स. ठीक है, ये जरूर यूज करना होता है, इसके बगैर वो वेरिएबल इंसर्ट नहीं होता. जबकि इस कोड में सिंगल या फिर डबल कोट्स को इंसर्ट किया हुआ है, तो ये भी इसमें एक एरर है. अब जो सेकंड कॉलम आपको गिवन था, बी एरर, जो सेकंड कोड गिवन था उसमें से डिस्कस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट है कि द अरे इज नॉट डिक्लेयर्ड प्रॉपर्ली. इट जस्ट लिस्ट्स वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास विदाउट पुटिंग देम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब जस्ट कॉमा लगाकर उन्होंने अरे को वो किया है, सेपरेट करने की कोशिश की है और वो प्रॉपरली डिक्लेयर्ड नहीं है. ठीक है, तो इसमें भी एरर वही है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में होना चाहिए. दिस इज नॉट अ वैलिड अरे, यानी कि अगर हम इस कोड को रन करें तो ये वर्किंग नहीं करेगा, ये वैलिड नहीं है जावास्क्रिप्ट में. ऑल वैल्यूज मस्ट बी इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट टू फॉर्म एन अरे. अरे फॉर्म करने के लिए सारी वैल्यूज जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होनी चाहिए. सेकेंड इसमें जो एरर है कि द डॉक्यूमेंट राइट स्टेटमेंट यूजेस सिंगल कोट्स इंस्टेड ऑफ बैक टेक्स्ट. इसमें भी सिंगल कोट्स यूज हुआ है, जबकि यूज हमें बैक टेक्स्ट करने हैं. हमें वेरिएबल आउटपुट जो चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, उसके लिए बैक टेक्स्ट रिक्वायर्ड है. ये हमने प्रीवियस में अच्छा डिस्कस किया है, वो कॉमास वाला. थर्ड में हमने अब एरर डिस्कस करने हैं जो कि आपको कोड गिवन है सी वाला. ठीक है, इसमें आपने सिंपली देखना है कि द वेरिएबल आउटपुट इज डिक्लेयर्ड. अब इसमें आउटपुट तो डिक्लेयर है कि इस कोड को रन करने से क्या आउटपुट होगा, बट इनसाइड द लूप प्लस इज इक्वल्स टू नंबर्स आई प्लस कॉमा को सेमीकोलन इज यूजेस आउटपुट विदाउट डिक्लेयरिंग इट विद लेट वॉर और कॉन्स्टेंट इनसाइड द लूप ब्लॉक. अब इसमें जो ये यूज किए हैं ना ये सिंबल्स, ये जो प्लस इक्वल्स
नंबर्स हैं यहाँ पर, ये इसकी सफिशेंसी है, यानी कि इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये क्यों यूज किए गए हैं, जबकि आउटपुट डिक्लेयर्ड है उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. दिस में वर्क ड्यू टू होस्टिंग बट इट्स अ बैड प्रैक्टिस. इट शुड जस्ट यूज द डिक्लेयर्ड आउटपुट. जो आउटपुट डिक्लेयर किया है वही सिर्फ कोड में यूज करना है, एक्स्ट्रा यूज नहीं करना. ठीक है. सेकंड है इसमें कि द डॉक्यूमेंट राइट, अब ये जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यूजेस डबल कोड्स. आपने फिर इसमें से देखना है कि इसमें डबल कोड यूज हुआ है, ठीक है, HTML में, और ये टैग्स भी यूज हुए हैं inside the string. It is not an error, but it's better to separate content from structure or use template strings for clarity. नेक्स्ट इसमें जो एरर है, नो मेजर सिंटैक्स एरर बट क्लैरिटी एंड स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड. यानी कि इसमें साइन का कोई एरर नहीं है, लेकिन जो इसमें आउटपुट डिक्लेयर्ड है और जो कोड में वैसे ही चीज़ें हैं उसको रिमूव करके कोड को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है. अब जो कॉलम है डी, ठीक है, द फॉर लूप इज रिटन इनकरेक्टली फॉर आई इज इक्वल्स टू नंबर लेंथ, ये इनकरेक्टली लिखा हुआ है. दिस लूप कंडीशन विल नेवर रन. ठीक है, अगर हम इसको रन करें तो ये नहीं रन करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो उस तरह से नहीं है जो कोड की मेजर रिक्वायरमेंट होती है. बिकॉज इट स्टार्ट्स एट आई इज इक्वल्स टू नंबर लेंथ विच इज 5 एंड चेक्स इफ आई इज लेस देन 0 which is false. Correct logic to do backwards is for I is equals to number length minus 1 semicolon I is greater than or equals to 0 up to so on. Second इसमें जो error है, the variable I is not declared with let or war. This can lead to scope issues. It should be let I is equals to numbers length minus 1 or declared earlier. ये इसमें एक प्रॉब्लम है. थर्ड है कि इन द लाइन आउटपुट, फिर ये उसका जो नंबर है, द स्ट्रिंग इज नॉट इनक्लोज इन द बैकटिक्स. टेम्पलेट लिटरल लाइक्स ओनली वर्क इनसाइड बैकटिक्स. यूजिंग इट लाइक दिस कॉजेस एन एरर. इसमें अगेन बैकटिक्स यूज नहीं हुए, जो सिंगल कॉमा होता है उसे बैकटिक्स कहते हैं. द क्लोजिंग ऑफ द लूप ब्लॉक इज विजुअली अनक्लियर. ठीक है, ये जो दिखाया गया है हमें कोड में वो क्लियर नहीं है. ऑलवेज यूज प्रॉपर इंडेंटेशन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस. Next question है, how is unit testing used when adding a function to an already written program? Simple सा आंसर है इसका कि when a new function is added to an existing program, unit testing is used to test that function separately to ensure it works. यानी कि उस function से हट कर unit function को टेस्ट किया जाता है कि वो अकेले में वर्क कर रहे करेक्टली. इट चेक्स दैट द फंक्शन गिव्स द एक्सपेक्टेड आउटपुट. वो जो हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, उसके लिए भी हमें उसे चेक करना होगा. फॉर डिफरेंट इनपुट्स एंड डज नॉट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. डिफरेंट इनपुट्स के लिए, यानी कि हम जो उसे इनपुट देंगे हर एक के लिए एक अलग आउटपुट होगा, और जो प्रोग्राम के अदर पार्ट्स हैं जिसमें हम उसके साथ जिसके साथ हम उसको अटैच कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट नहीं करेगा. इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास कि इफ अ फंक्शन ऐड ए बी, ठीक है, एक फंक्शन ने ऐड किया ए बी को ए टू परफॉर्म एडिशन. ये उन्होंने किस ऑपरेशन के लिए किया? एडिशन के ऑपरेशन के लिए. यूनिट टेस्ट विल चेक इफ ऐड 2 3 एंड रिटर्न्स 5 एंड ऐड -1 1 रिटर्न 0. दिस कंफर्म्स द फंक्शन वर्क्स एज एक्सपेक्टेड विदाउट एरर्स. अब आप लोग मैथ्स का स्टूडेंट हैं, यू नो वेरी वेल कि एडिशन के लिए अगर हम इसे चेक करेंगे 2 और 3 को, तो रिटर्न हमारे पास 5 आएगा. और अगर सब्ट्रैक्शन के लिए किया, 3 - 2 किया तो 1 आएगा. ठीक है, इसमें से ये वाला 1 आएगा. और अगर 2 - 3 किया तो -1 आएगा. ठीक है, और अगर 1 -1 और 1 को दोबारा एडिशन किया तो हमारे पास रिटर्न 0 आएगा. ठीक है, बल्कि ये इससे अलग है. 2 और 3 को अगर रन किया हम लोगों ने एडिशन के लिए तो रिटर्न हमारे पास 5 आएगा, और -1 और 1 को किया तो 0 आएगा. दिस इज वेरी सिंपल. दिस कंफर्म्स द फंक्शन वर्क्स एज एक्सपेक्टेड विदाउट एरर्स, यानी कि ये एरर्स के बगैर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंसेस बताने अरे एंड लिस्ट के. अरे में होते हैं हमारे पास फिक्स साइड्स, यानी कि एक बार अगर हमने साइज डिक्लेयर कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते. जबकि लिस्ट का डायनामिक साइज होता है, उसको हम ग्रो करवा सकते हैं, श्रिंक करवा सकते हैं, यानी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. सेकंड है इसमें स्टोर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप. ठीक है, ये सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट डेटा टाइप्स में, कुछ लैंग्वेजेस की हम काफ़ी सारे एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं. फास्टर एक्सेस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, इसकी इस लिमिटेशन की वजह से इसकी परफॉर्मेंस
फास्टर होती है कि ये सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है, स्लोअर कंपेयर टू अरेज ड्यू टू डायनामिक नेचर, इसकी डायनामिक नेचर यानी ये जो काफ़ी सारे एलिमेंट्स स्टोर कर लेता है इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। हाउ आर ब्रेक पॉइंट्स यूजिंग यूजफुल इन डीबगिंग, एलैबोरेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आंसर है इसका, ब्रेक पॉइंट्स आर यूज्ड इन डीबगिंग टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि इसको यूज करते हैं पॉज करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एट अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड। पूरे कोड को नहीं हमने उसको पॉज करना होता, सिर्फ एक लाइन को अगर हमने पॉज करना है तो उसके लिए डीबगिंग यूज होती है। ये आप फर्स्ट ईयर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। दिस अलाउज द प्रोग्रामर टू इंस्पेक्ट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड द प्रोग्राम्स फ्लो स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स। एक एक हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल कंपलसरी ली हुई है, वैसे ये आंसर इस वजह से काफी लंबा हो गया, नो प्रॉब्लम। इफ अ लूप इज नॉट वर्किंग, ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर लूप सही काम नहीं कर रहा जैसे हमने उसको बनाया था, एक्सपेक्ट किया था, तो हम उसमें एक ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट कैन बी सेट इनसाइड द लूप, हम उसी लूप में एक ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। व्हेन द प्रोग्राम इज रन इन डीबग मोड इट विल स्टॉप एट द ब्रेक पॉइंट, यानी वो जो ब्रेक पॉइंट होगा वहां पर वो फिर आउटपुट नहीं देगा, स्टॉप हो जाएगा। एंड द प्रोग्रामर कैन चेक द लूप वेरिएबल्स एंड लॉजिक टू आइडेंटिफाई द इशू। थैंक यू।